जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न आया था कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, बड़ी लगन से हम उनका पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारे परिजन हमसे दूर क्यों हो जाते हैं, हमारे परिजनों की मृत्यु क्यों हो जाती है, या हम इतना दुख इतना कष्ट क्यों भोगते हैं। क्यों वह ईश्वर हमारे दुखों को दूर नहीं कर देता? क्यों वह ईश्वर हमारे परिजन जब हमसे अलग होते हैं, जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वो ईश्वर उन्हें बचा क्यों नहीं लेता है? आज इन्हीं सभी प्रश्नों के ऊपर हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। चलिए आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। विपत्ति में अधीर मत होइए। जिस बात को हम नहीं चाहते हैं और देव गति से वह हो जाती है, उसके होने पर भी जो दुखी नहीं होते किंतु उसे देव इच्छा समझकर सह लेते हैं, वही धैर्यवान पुरुष कहलाते हैं। दुख और सुख में चित्त की वृत्ति को समान रखना धैर्य कहलाता है। जिसने शरीर धारण किया है उसे सुख दुख दोनों का ही अनुभव करना होगा। शरीरधारियों को केवल सुख ही सुख या केवल दुख ही दुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब यही बात है, शरीर धारण करने पर सुख दुख दोनों का ही भी करना पड़ता है, तो फिर दुख में अधिक उद्विग्न क्यों हुआ जाए। सुख दुख तो शरीर के साथ लगे ही रहते हैं। हम धैर्य धारण करके उनकी प्रगति को ही क्यों न देखते रहें। जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण किया है, संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। धैर्य की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही अधिक होती है। दुखों की भयंकरता को देखकर विचलित होना प्राणियों का स्वभाव है, किंतु जो ऐसे समय में भी विचलित नहीं होता, वही पुरुष सिंह धैर्यवान कहलाता है। आखिर हम अधीर होते क्यों हैं? इसका कारण हमारे हृदय की कमजोरी के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस बात को सब कोई जानते हैं कि आज तक संसार में ब्रह्मा से लेकर कृमि कीट पर्यंत संपूर्ण रूप से सुखी कोई भी नहीं हुआ। सभी को कुछ न कुछ दुख अवश्य हुए हैं। फिर भी मनुष्य दुखों के आगमन से व्याकुल होता है, तो यह उसकी कमजोरी ही कही जा सकती है। महापुरुषों के सिर पर सींग नहीं होते। वे भी हमारी तरह 2 हाथ और 2 पैर वाले 3.5 हाथ के मनुष्यकर जीव होते हैं, किंतु उनमें यही विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं। पांडव दुखों से कातर होकर अपने भाइयों के दास बन गए होते। मोरध्वज पुत्र शोक से दुखी होकर मर गए होते। हरिश्चंद्र राज्य लोभ से अपने वचनों से फिर गए होते। श्री रामचंद्र वन के दुखों की भयंकरता से घबराकर अयोध्यापुरी में रह गए होते। शिवी राजा ने यदि शरीर के कटने से दुख से कतार होकर कबूतर को बाज ले जाने दिया होता, तो इनको अब तक कौन जानता। ये भी असंख्य नरपतियों की भांति काल के गाल में चले गए होते, किंतु इनका नाम अभी तक ज्यों का त्यों ही जीवित है। इसका एकमात्र कारण है उनका धैर्य। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं, क्योंकि हमें छोड़कर चल दिए। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा? वह हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो नहीं, क्योंकि जिसने जन्म धारण किया है उसे मरना तो एक दिन है ही। जो जन्मा वह मरेगा भी। संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा हैं। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अपनी आयु समाप्त होने पर वे भी नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अतः महाप्रलय में वे भी विष्णु के शरीर में अंतर्निहित हो जाते हैं। जब यह अटल सिद्धांत है कि जायमान वस्तु का नाश होता ही है, तो फिर तुम उससे अपने प्रियजन का शोक क्यों करते हो? उसे तो मरना ही था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है जो वह रहता। जहाँ से आया था चला गया। एक दिन तुम्हें भी जाना है। जो दिन शेष है उसे धैर्य के साथ गुणागार के गुणों के चिंतन में बिताओ। शरीर में व्याधि होते ही हम विकल हो जाते हैं। विकल होने से आज तक कोई रोग विमुक्त हुआ है? यह शरीर व्याधियों का घर है। जाति आयु भोग को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं वे तो भोगने ही पड़ेंगे। दान पुण्य जप तप और औषधि उपचार करो अवश्य, किंतु उनसे लाभ न होने पर अधीर मत हो जाओ,
क्योंकि भोग की समाप्ति में ही दान, पुण्य और औषधि कारक बन जाते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी व्याधि के नाश में क्या कारण बनेगा। इसीलिए प्राप्त पुरुषों ने शास्त्र में जो उपाय बतलाए हैं उन्हें ही करो। साथ ही धैर्य भी धारण किया करो। धैर्य से तुम व्याधियों के चक्कर से सुखपूर्वक छूट सकोगे। जीवन की आवश्यकता वस्तुएं जब नहीं प्राप्त होती हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। घर में कल को खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है। स्त्री की साड़ी बिल्कुल चिथड़ा बन गई है। बच्चा भयंकर बीमारी में पड़ा हुआ है। उसकी दवा दारू का कुछ भी प्रबंध नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन्हीं विचारों में विकल हुए हम रात रात भर रोया करते हैं और हमारी आंखें सूज जाती है। ऐसा करने से न तो अन्न ही आ जाता है और न स्त्री की साड़ी ही नहीं हो जाती है। बच्चे की भी दशा नहीं बदलती। सोचना चाहिए कि हमारे ही ऊपर ऐसी विपत्तियां हैं, सो नहीं, विपत्तियों का शिकार किसे नहीं बनना पड़ा। त्रिलोकेश इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से वर्षों घोर अंधकार में पड़े रहे। चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र डोम के घर जाकर नौकरी करते रहे। उनकी स्त्री अपने मृत बच्चे को जलाने के लिए कफन तक नहीं प्राप्त कर सकी। जगत की आदि कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों तक घोर जंगलों में रहना पड़ा। वे अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ को पाव भर आटे के पिंड भी ना दे सके। जंगल के इंगुदी फलों के पिंडों से ही उन्होंने चक्रवर्ती राजा की तृप्ति की। शरीरधारी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने विपत्तियों के कड़वे फलों का स्वाद न चखा हो। सभी उन अवश्य प्राप्त होने वाले कर्मों के स्वाद से परिचित हैं। फिर हम अधीर क्यों हों? हमारे अधीर होने से हमारे आश्रित भी दुखी होंगे। इसीलिए हम धैर्य धारण करके क्यों नहीं उन्हें समझावें? जो होना होगा, बस विवेकी और अविवेकी में यही अंतर है। जरा मृत्यु और व्याधि दोनों को ही होती है, किंतु विवेकी उन्हें अवश्यम भावी समझकर धैर्य के साथ सहन करता है और अज्ञानी व्याकुल होकर विपत्ति से विफल होकर विपत्तियों की ओर बढ़ा लेता है। महात्मा कबीर ने इस विषय पर क्या ही रोचक पद्य रचना की है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। जो धैर्य का आश्रय नहीं लेते वे दीन हो जाते हैं, पर मुखापेक्षी बन जाते हैं। इससे वे और भी दुखी होते हैं। संसार में पर मुखापेक्षी बनना, दूसरों के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, दूसरों से किसी प्रकार की आशा करना, इससे बढ़कर दूसरा कष्ट और कोई नहीं है। इसीलिए विपत्ति आने पर धैर्य धारण किए रहना और विपत्ति के कारणों को दूर करने एवं सुविधा प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाइए। जितनी शक्ति अधीर होकर दुखी होने में खर्च होती है, उससे आधी शक्ति भी प्रयत्न में लगा दी जाए तो हमारी अधिकांश कठिनाइयों का निवारण हो सकता है। यह कहानी और यह वृतांत हमने आप सबको इसलिए सुनाई क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे घर में कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है, किसी के साथ कोई घटना घट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी वो भगवान पर ही शंका करने लगते हैं कि यदि भगवान में इतनी शक्ति है तो उन्होंने हमारे परिजनों को बचाया क्यों नहीं, हमारे ऊपर विपत्तियां आई क्यों, हमारे दुख दूर क्यों नहीं किए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातों को समझाने के लिए आज हमने यह विशेषांक आप लोगों के लिए रखा है। तो इसको भली भांति समझिए और विपत्तियों में धैर्य रखिए। आप जो कुछ भी आज भोग रहे हैं वह सब आपके ही किन्हीं न किन्हीं कर्मों का फल है, जिसे आपको रोकर हंसकर जिस भी विधि से भोगना पड़ेगा आपको भोगना ही पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, ईश्वर का सहारा लेकर ध्यान साधना आराधना करके आप उन भोगों को कम कर सकते हैं। बड़े भोगों को छोटे रूप में आप भोग सकते हैं, परंतु यदि यह चाहेंगे कि यह भोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आपको इन बातों को अपने हृदय में लाना चाहिए, समझना चाहिए और विपत्ति में आपको अधीर नहीं होना चाहिए। बहुत संयम रखना होगा और धैर्य रखना होगा, ईश्वर पर विश्वास रखना होगा, नित्य अपने कर्म में लगे रहना होगा और एक न एक दिन आप अपने उन कर्मों को भी मात दे देंगे।